अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नीली तितली। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको मेरी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक तितली रहती थी जिसका नाम नीली तितली था और वो बहुत ज़्यादा रहमदिल और नेक दिल थी। वो सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती और अपनी अक्लमंदी से सबके मसले हल कर देती। वो अपनी इस हमदर्दी की वजह से जंगल में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। एक दिन वो उड़ते उड़ते जंगल से गुजर रही थी तो उसने कुछ चुंटियों को परेशान देखा। जब उसने चुंटियों को परेशान देखा तो वो नीचे आई और चुंटियों से पूछने लगी कि चुंटियों तुम क्यों परेशान हो। चुंटियों के सरदार ने कहा देखो हमारे पास अनाज ख़त्म हो रहा है और हमारे पास अब खाने को भी कुछ नहीं है और आगे बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रही कि हम इसके लिए हम अनाज कैसे जमा करें क्योंकि हमारे पास अनाज ख़त्म हो रहा है और आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन आ जाएंगे। तितली ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम रुको मैं कुछ सोचती हूँ। तितली ने सोचना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद बोली कि मेरे जहन में एक आइडिया आया है। सारी चुंटियों ने बोला कि जल्दी से बताओ तितली क्या आइडिया आया है। तितली ने बोला यहाँ से थोड़ी दूर एक खूबसूरत जंगल है जहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अगर तुम लोग मेरे साथ चलो तो वहाँ से फल तोड़कर अपने लिए जमा कर सकते हो। चुंटियों ने कहा वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हम तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। तुम हमें जगह बताओ कहाँ पर है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और वहाँ जाकर अपने लिए खाना जमा कर लेंगे। तितली ने कहा ठीक है मैं तुम सबको वहाँ पर लेकर चलूँगी, तुम सब लाइन बना के मेरे पीछे पीछे आते जाना और मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊँगी। चुंटियों ने कहा कि ठीक है तुम हमें रास्ता बताओ और हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। ऐसी चुंटियाँ सब तैयार हो गई उसके साथ जाने के लिए और तितली जंगल की तरफ चल पड़ी और सारी चुंटियाँ भी उसके पीछे पीछे लाइन बनाकर चल पड़ी। अब जैसे ही तितली जंगल में पहुंची तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बाग था जहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे, लेकिन चुंटियाँ जो थी वो इतनी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। दरख्त जो थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। अब चुंटियाँ फिर से परेशान हो गई और कहने लगी कि देखो तितली हम तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, अब हम फल कैसे तोड़ें। तितली ने कहा मेरी प्यारी बहनों तुम परेशान न हो, इसका भी हल है मेरे पास। मैं ऐसा करूँगी कि दरख्त के ऊपर जाकर दरख्त हिलाकर फल तोड़ूंगी और तुम नीचे से चुग लेना सब। चुंटियों ने कहा कि ठीक है तितली जैसे तुम कहोगी हम वैसे ही कर लेंगे। ऐसे तितली ने दरख्त की शाख को हिलाना शुरू कर दिया और मज़ेदार फल नीचे गिरना शुरू हो गए। जब फल नीचे गिरना शुरू हो गए तो चुंटियाँ उन्हें जमा करके अपने घर लेके जाने लगी और चुंटियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी और ये देखकर तितली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जब वहाँ से चुंटियाँ चली गई तो तितली गुजरते हुए मक्खियों के पास पहुँची। मक्खियाँ भी परेशान बैठी थी। तितली ने मक्खियों से पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। मक्खियों ने कहा कि हमें कहीं से फूल नहीं मिल रहे और हम शहद कैसे बनाएं, सारा रस ख़त्म हो चुका है। तितली ने कहा तुम क्यों परेशान हो रही हो, मुझे एक बहुत ही प्यारे से बाग का पता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, जहाँ आपको आपकी पसंद के फूल मिल जाएंगे। मक्खियाँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और तितली के साथ बाग की तरफ चल पड़ी। अब वहाँ जाकर वो मज़े फूलों का रस चुनने लगी। अब तितली ने बहुत खुश थी क्योंकि उसने चुंटियों की और मक्खियों की मदद कर दी थी। चुंटियाँ भी अपना अनाज जमा करने में मसरूफ़ थी और मक्खियाँ भी अपना रस जमा करने में मसरूफ़ थी। तितली ये देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी वजह से किसी के मदद आई, किसी की मैं हेल्प कर सकी। और उसी दिन से नीली तितली का नाम रहमदिल तितली पड़ गया और वो हमेशा हमेशा अब तितलियाँ मक्खियाँ और चुंटियाँ दोस्त बनकर रहने लगी। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मुश्किल के वक्त काम आना चाहिए। जैसे नीली तितली ने सबके काम आकर उनकी मदद की और उनके लिए खुराक जमा किया और तीनों चीज़ें खुशी खुशी रहने लगी। तो प्यारे बच्चों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।